हरे हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में श्रील प्रभुपाद कथामृत में। इसको आरंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक श्लोक पढ़ लेंगे और उसका तात्पर्य। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 23 है। अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कश्चाश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राविश निर्विवक्षिताम्। श्रीमद् भागवतम 1.5.23 अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा किया करता था। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत महत्वहीन माता पिता की संतान थे। उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी तो भी उनकी समस्त शक्ति भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्ति में सेवा की शक्ति। सारे जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतएव जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने आप को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। भगवान की सेवा में मानव शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने पर सारी विराट सृष्टि तुरंत भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वही कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान के यशोगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से सारे जगत को वैकुंठ धाम में परिणित किया जा सकता है। तो ये श्रीमद् भागवत का बहुत ही सुंदर प्रसंग है जहाँ पर श्रील प्रभुपाद श्रीपाद नारद मुनि के पूर्व जीवन का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के इस प्रथम स्कंद में व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के ऊपर उपदेश देते समय जब श्रील व्यासदेव ने 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, अनेक कई ग्रंथ लिखे, रामायण महाभारत सब कुछ लिख लिया था उन्होंने। उसके बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई कि ये सब ग्रंथ लिखने के बाद भी मुझे शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो उस समय नारद मुनि वहाँ पे प्रकट होकर श्रील व्यासदेव को समझाते हैं कि आपने सब कुछ किया है लेकिन आपने
एक्सक्लूसिव वन पॉइंटेड ग्लोरिफिकेशन नहीं किया भगवान श्री हरि का। आपने सब कुछ किया, लेकिन जो रिकमेंडेड है उस चीज़ को नहीं किया है। यानी कि आपका सारा जीवन कैसा है? श्रम एव ही केवलम, राइट। आपने सब कुछ, जैसे अगर कोई गांव के साइड में वो जो बरसात के बाद में धान आता है उसको कूटते हैं तो उसमें से धान निकलता है, चावल, बराबर। लेकिन अगर खाली भूसे को आप कितना भी पीटो उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। तो पूरे जीवन भर अगर खाली भूसे को पीटते रहें और अंत में आपको खाली हाथ में भूसा ही आएगा तो आपका सारा श्रम बर्बाद हो गया। तो नारद मुनि व्यासदेव को समझाते हैं कि भक्तिमय सेवा इतनी शक्तिशाली है और भक्ति करने से हमें इतना अच्छा आत्मसंतुष्टि मिलेगा और हम इतना अच्छा तरक्की करेंगे अध्यात्म में। हे व्यासदेव, इसको समझाने के लिए मैं अपना उदाहरण देता हूँ। फिर नारद मुनि अपना उदाहरण देते हैं। श्रीमद् भागवत के इस प्रथम स्कंद के इन 5वें अध्याय में पूरा वर्णित है ये, कि किस प्रकार अपने पूर्व जन्म में नारद मुनि एक दासी के पुत्र थे। उनकी माँ उनके यहाँ पर वर्षा ऋतु के समय में, जो चातुर्मास का समय होता है, जो कि अभी शुरुआत हो रहा है, उस समय जनरली पूर्व काल में ऋषि मुनि कहीं, ये ऋषि मुनि भी नहीं, बहुत सारे जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज या बहुत सारी चीज़ें और ठप हो जाती थी, एक ही जगह पे रुक जाते थे वो, जहाँ पे है वहाँ पे। फिर बरसात का सीज़न ख़त्म होने के बाद फिर अपनी अपनी गतिविधियाँ चालू हो जाती थी। आजकल तो पता भी नहीं चलता है अभी बरसात है कि सर्दी गर्मी, कौन सा मौसम चल रहा है, क्योंकि आप लोग तो अभी एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाहर कितनी गर्मी होती है। राइट। संसार में स्थितियाँ इस तरह से बदली गई हैं आजकल आधुनिकता के नाम पर कि इंसान को ऋतु परिवर्तन का भी पता नहीं चलता है। कौन सी ऋतु आई और कौन सी ऋतु गई, कौन सा समय जीवन का किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इंसान भूल जाता है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं हमारे आसपास इतनी हैं और उससे हमारी आसक्ति इतनी है कि उससे विरक्त होने के लिए ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई एटमॉस्फेयर है, ना कोई मौका है। पूर्ण जीवन काल तक इंद्रिय तृप्ति करते रहो और फिर अंत में हाथ में भूसा ही आने वाला है। फिर हम बोलते हैं कि हाय हाय, पूरा जीवन ऐसे बर्बाद चला गया। तो नारद मुनि को अपने पूर्व जीवन का स्मरण करते हुए व्यासदेव को समझाते हैं कि मेरी माता दासी थी, लेकिन चातुर्मास के समय में उनके घर में कुछ साधु रहने के लिए आए थे। उनकी जब सेवा कर रही थी उनकी माता, तो उनकी सेवा करते करते अभी नारद मुनि भी उनकी सेवा में लग गए थे, अपनी माँ की सहायता करते थे, बीइंग सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो उनकी माता ऋषि मुनियों की सेवा कर रही थी और नारद मुनि उनकी सहायता कर रहे थे। और नारद मुनि बताते हैं कि उनकी सेवा करते करते क्या हुआ, यू नो, दास्यस्तु कश्चन वेदवादी नाम। ये कोई साधारण साधु नहीं थे, भक्ति में बड़े बड़े साधु थे, यू नो। और ऐसे साधुओं का सेवा करने की वजह से क्या हो गया, हम जिनकी सेवा करते हैं उनके गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। संगात संजायते काम, जिसका भी संग करेंगे उसका गुण हमारे अंदर आ जाएगा। तो अगर हम एक अध्यात्मवादी व्यक्ति की सेवा करेंगे तो आध्यात्मिक गुण हमारे अंदर आएंगे, आध्यात्मिक इच्छाएं हमारे अंदर आएंगी। एक भौतिकवादी व्यक्ति का सेवा करेंगे तो भौतिक गुण हमारे अंदर आएंगे। तो ठीक है, अभी आप ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, मार्केट में जाते हैं, जो भी ज़रूरी है इस शरीर निर्वाह के लिए उसे हमें तो करना ही पड़ता है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन जब भी हमें समय मिले तो हमें सत्संग में आना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तो हमेशा उपलब्ध है उनकी पुस्तकों में, उनकी कथाओं में, कीर्तन में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद तो हमारे लिए हमेशा एक्सेसिबल है ही हैं, हम उनको हमेशा एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और उनकी सेवा कर कर हम फिर उनके गुण प्राप्त कर सकते हैं। संगात संजायते काम। तो श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में कहते हैं कि अतएव जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। इस संसार में हम लोग भ्रम में इसलिए हैं क्योंकि हम लोग भ्रम में रहना चाहते हैं।
है ना। अगर हम भ्रम से दूर होना चाहे तो हमारे पास मौका ही मौका है। कृष्ण सूर्य समा माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रा अधिकार। जिस समय हम उजाले में आएंगे तो वहाँ पे अंधकार का कोई सवाल है ही नहीं, और अगर अंधकार में ही रहेंगे तो अंधकार ही अंधकार है। तो कृष्ण का नाम, कृष्ण की कथा, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के भक्तों की सेवा, ये सूर्य के समान है, जो हमारे हृदय के अंदर इंद्रिय तृप्ति और भोग करने की जो तृष्णा है, उस तृष्णा को समाप्त कर देती है और भगवान के प्रति प्रेम और भक्तों के प्रति सेवा करने की इच्छा को जागृत करती है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय, श्रवणादि शुद्ध चित्तय करय उदय। केवल भक्तों के संग में आकर श्रवण करने से, जो हमारे भक्ति का बीज हमने बोया है अपने हृदय में, उसको सिंचन करने से, जिस प्रकार आप पेड़ पौधे को पानी देते हैं तो पेड़ पौधा बढ़ता है, पानी नहीं देते तो नहीं बढ़ता है वो, राइट। उसी प्रकार हमारे हृदय के अंदर हमने जो भक्ति का बीज भक्तों के संग में हमने लिया है, उस बीज को अगर नित्य नियम से अगर उसको जल और खाद देंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, नहीं देंगे तो नहीं बढ़ेगा। उसका जल, उसका खाद्य क्या है? श्रवणम और कीर्तनम, भागवत की कथाएं सुनना, हरिनाम का जाप करना, भक्तों के संग में आकर सेवा करना। इससे उस पौधे का सिंचन होता है और पोषण होता है। तो अभी हमें देखना है कि हम लोग नित्य नियम से उस पौधे का सिंचन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए डेली डॉक्यूमेंट करना चाहिए, आज कितना जपा किया हमने, आज कितना श्रवण किया, आज कितना भागवत या गीता का पठन किया। और जिस दिन नहीं किया उस दिन बेचारा जो पौधा है वो सूख रहा है, वो बोल रहा है पानी दो पानी दो, पानी नहीं मिला, आज बहुत प्यास लगी है। लेकिन हम लोग सत्संग में नहीं रहते तो हमें पता नहीं चलता है। जब सत्संग में आते तो पता चलता है कि अरे बाप रे, कितने दिनों से मैंने पानी नहीं दिया पेड़ को, जो बीज है अंदर वो बेचारा सूखते जा रहा है। इसीलिए सत्संग में आकर हमें सीखना चाहिए। और नारद मुनि कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भगवान की सेवा भगवान के प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। भगवान की सेवा जो है वो डायरेक्टली नहीं स्टार्ट होती हमसे कभी, क्योंकि हम उसके लिए क्वालिफाइड है ही नहीं। लेकिन जब भगवान के भक्तों की सेवा, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनके जब हम सेवा करते हैं तो हमारे भगवान के प्रति सेवा का आरंभ हो जाता है, राइट। और श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदि पुराण में कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि कोई मेरा भक्त है तो वो मेरा भक्त नहीं है। अगर हम कहते हैं कि हम गोपीनाथ के भक्त हैं तो हम गोपीनाथ के भक्त तो बन नहीं सकते, और गोपीनाथ हमें स्वीकार भी नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि हम उससे क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि हम गोपीनाथ के भक्तों के सेवक हैं तो गोपीनाथ कहेंगे हाँ ये मेरा भक्त है ना, ये मेरा भक्त होने के काबिल है, मैं उसको स्वीकार करूँगा। भगवान की सेवा, भक्त की सेवा भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। श्रील प्रभुपाद के सुंदर शब्द हैं श्रीमद् भागवत में वर्णित। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने आप को लगाए। जैसे कांचीपुरम में कांचीपुरम भगवान वरदराज का सेवा कर रहे थे, चामर डुलाने का, उनको हवा देने का। तो एक दिन एक भक्त संदेश लेके आता है, क्योंकि कांचीपुरम भगवान वरदराज से बात किया करते थे, पर्सनल 1-to-1। अब इतना अगर इंटीमेट कोई बात करेगा तो निश्चित ही भगवान का वो इंटीमेट व्यक्ति है, राइट। तो बहुत सारे कांचीपुरम के भक्त उनके पास प्रश्न दिया करते थे कांचीपुरम के पास कि जाओ भगवान से पूछो, ये मेरा प्रश्न है, उत्तर मुझे चाहिए। तो कांचीपुरम जाके पूछते थे भगवान को और भगवान उत्तर देते थे। तो एक बार एक भक्त ने प्रश्न दे दिया कांचीपुरम को कि जरा जाके भगवान से पूछ लो कि मैं भगवत धाम कब जाऊंगा। तो कांचीपुरम जी ने जब भगवान वरदराज को ये प्रश्न पूछा कि ये भक्त का प्रश्न है कि भगवत धाम कब जाएंगे, तो वरदराज जी ने कहा कि वो भक्त इसी जन्म में जाएगा भगवत धाम। तो कांचीपुरम सोचने लगे कि अरे अगर वो इस जन्म में जाएगा तो मैं कब जाऊंगा। तो उन्होंने भगवान वरदराज से पूछा कि मेरा क्या होगा, मैं कब जाऊंगा। भगवान बोले आपको तो बहुत टाइम लगेगा, आप इतने जल्दी जाने वाले नहीं है।
तो इस पर एकदम आश्चर्यचकित हो गए कांचीपुर ने, कहने लगे कि मैं तो आपकी पर्सनल सेवा में हूँ और मैं नहीं जाऊँगा भगवत धाम, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस समय भगवान वरदराज बोले क्योंकि वो भक्तों की सेवा में लगा हुआ है इसीलिए वो बहुत जल्दी भगवत धाम जाएगा। आप तो मेरी सेवा कर रहे हो इसलिए आपको टाइम लगेगा। तो कांचीपुर ने एकदम चिंतित हो गए और तुरंत चामर डोलाने का सेवा छोड़ दिया, वहाँ से भागने लगे। भगवान बोले कहाँ जा रहे हो? कांचीपुर ने बोले नहीं मैं जा रहा हूँ, अभी भक्तों की सेवा करने जा रहा हूँ। आपकी सेवा करके तो कुछ फ़ायदा है नहीं, आपके भक्तों की सेवा करूँगा तो मेरा भी भगवत धाम का टिकट खुल जाएगा। इसका कहने का अर्थ ये नहीं कि हमें भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए, भगवान की सेवा ही हमको करनी है, लेकिन हमें भक्तों के माध्यम से, भक्तों के मार्गदर्शन में, भक्तों को अपना गुरु बनाकर, भक्तों को अपना मार्गदर्शक बनाकर उनके मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करनी है। ये सिद्धांत है। तो इस प्रकार या और एक लाइन सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। मतलब ये रेसिप्रोकल है, जितनी मात्रा में हम भगवान के भक्तों को अपना गुरु मानेंगे, मार्गदर्शक मानेंगे और उनके अधीन रहेंगे, उतनी ही मात्रा में भगवान हमें अपने आप को प्रकट कराएंगे। राइट, जितनी मात्रा में हम उनके भक्तों के सेवक बनेंगे उतनी ही मात्रा में भगवान हमको दिखेंगे। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी श्रील प्रभुपाद को कहते थे, डोंट ट्राई टू सर्व गॉड, सॉरी सी गॉड, बट ट्राई टू सर्व द गॉड। देन व्हेन यू ट्राई टू सर्व गॉड देन गॉड विल रिवील टू यू। भगवान की सेवा करने का प्रयास करो, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, केवल आँख का मसाज मत करो, आँख का एंटरटेनमेंट मत करो। कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमें भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, लेकिन भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में उनकी सेवा करते हुए, उनकी सेवा करने के बाद, जैसे धनुर्दास जी भगवान रंगनाथ का दर्शन श्रीपाद रामानुजाचार्य के मार्गदर्शन में करते हैं तो तुरंत उनके हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है और उनके जितने भी, आपने देखा था रामानुजाचार्य की कथा में, और तुरंत उनके अंदर जितने भी भौतिक वासनाएं होती है समाप्त हो जाती है। तो ये होता है किसी भक्त के मार्गदर्शन में भगवान का दर्शन करने का फल। क्योंकि भक्त भगवान से प्रार्थना, मैं कल ही सुन रहा था, कल नहीं ना आज सुन रहा था महाराज का लेक्चर। राधानंद महाराज कह रहे थे कि हम लोग भक्ति में टिके हुए हैं और भक्ति में टिके रह सकते हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज हमारा कुछ भी औकात नहीं है। क्या औकात है हमारा? भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। आपको और हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे छोटी छोटी मालाओं से भगवान काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं कि मैंने आज 16 माला कर ली। अरे 16 माला तो वो भी कैसी की हमको ही पता है हमारी माला, वो 16 हुई कि नहीं वो हमारा डेफिनेशन है। हम सोचते हैं कि हमने कर ली है, लेकिन वास्तविक हमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, हम अभी तक अभ्यास ही कर रहे हैं 16 माला करने का। राइट, हम जो 16 माला करते हैं उसमें से कितनी माला हमारे भगवान के ध्यान में रहती हैं और कितनी माला हम यहाँ वहाँ भटकते हुए करते हैं हमको ही पता है। तो हमें कभी ये गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान का बहुत अच्छा भक्त हूँ, नहीं। ये तो श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज और वैष्णव की प्रार्थना की वजह से हम लोग भक्ति में टिके हुए हैं, क्योंकि वो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं राधा गोपीनाथ से कि इसको कृपा दे दो, इसको भक्ति में रखो, इसको बनाए रखो, ये अच्छा भक्त है, सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके प्रार्थना के बल पर हम लोग, है ना, अभी तक दिख रहे हैं आसपास, आमने सामने बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे, कथा में आते हैं, हाँ मैं आ गया हूँ तिलक धारण करके। तो दोनों, मैं भी, आप भी, सब भी। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कथाएं कर रहा हूँ यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो मैं कुछ उत्तम स्थान पे हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो पढ़ के तो कोई भी दिखा सकता है, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, सब पढ़ सकते हैं। तो हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं, भगवान का सामने सामने आते हैं, तिलक धारण किए हुए हैं, धोती कंठी माला पहने हुए हैं। हमको लगता है कि मैं डिवोटी बन गया हूँ, है ना। डिवोटी बने नहीं है, ये तो केवल प्रभुपाद और आचार्य की प्रार्थना है कि हम लोग कुछ तो थोड़ा एक नकल करने का प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने का। तो इस प्रकार बहुत सुंदर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद का। हम लोग श्रील प्रभुपाद की कथाओं के वर्णन में इसी क्रम को देख रहे थे, जहाँ तक आपको याद रहेगा। ये अध्याय नंबर 4 है, वेरी नाइस सेंटली पर्सन।
सॉरी अध्याय नंबर 3, अ वेरी नाइस सेंटली पर्सन, श्रील प्रभुपाद, सॉरी अध्याय 4 पे हम लोग, ये अध्याय 3 था, हाउ शैल आई सर्व यू, ये अध्याय नंबर 4 है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। तो आपको याद रहेगा श्रील प्रभुपाद का दीक्षा हो गया था इलाहाबाद में रूप गौड़ी मठ, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा था कि या ही लाइक्स टू हियर, उसे सुनना अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनको दीक्षा दूंगा। और श्रील प्रभुपाद ने दोनों दीक्षा एक साथ ले लिया था। उसके बाद हम देख रहे थे श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनके बारे में हमने बहुत विस्तार से पढ़ा। कितने स्ट्रांग थे वो अपने प्रचार में, कितना प्रेम करते थे श्रील प्रभुपाद से, और उनका जो प्रचार का तरीका था उसे चॉपिंग टेक्निक कहा जाता था। एकदम एग्रेसिवली प्रीचिंग करते थे। उन्हें सिम्हा गुरु कहा जाता था, लायन गुरु। कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे, उनके खुद डिसाइपल्स की, इतना स्ट्रांगली प्रचार करने का जरूरत नहीं है, इससे प्रचार नहीं हो सकता है। लेकिन सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि जिन्होंने भी उनका इस प्रकार निंदा किया, उस भक्ति से उनका पतन हो गया, उन सारे लोगों का। उसके बाद हमने देखा था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किस प्रकार स्ट्रॉन्ग नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उनका बहुत रुचि था कि ग्रंथों का वितरण होना चाहिए। जब ग्रंथ वितरण होंगे तो कृष्ण भावना का प्रचार करना सहज और आसान हो जाएगा, ये उनका मानना था। और हमने ये भी देखा था लास्ट टाइम, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते थे, प्राण याचे यार से हेतु प्रचार। जिसके अंदर प्राण है वही प्रचार कर सकता है, जिसके अंदर प्राण नहीं है वो प्रचार नहीं कर सकता। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग जब तक भक्ति में इंथुजियास्टिकली हमारा श्रवण कीर्तन अच्छा करते हैं, तब तक हमारे अंदर प्राण रहेगा, हम भक्ति में जिंदा रहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो भक्तिलता बीज है, उस बीज को नित्य नियम से सिंचन करना हमारा कर्तव्य है। उसको रोज जल देना, खाद्य देना। उसका जल क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उसका जल है। हमारे अंदर जो भक्ति का बीज हमने बोया है, उसको बड़ा करने के लिए महामंत्र नित्य नियम से। उसका खाद्य क्या है? श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवद गीता और बाकी जितने भी तत्सम शास्त्र है, इनका अध्ययन करना, सुनना। और इस प्रकार जब हम करेंगे तो हमारे अंदर प्राण रहेगा, और जब प्राण रहेगा तो हम प्रचार कर पाएंगे। तो ये हमने देखा था। उसके बाद इसको जैसे आगे हम बढ़ाते इस कथाक्रम को, श्रीला प्रभुपाद श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा कई बार होता था कि कुछ लोग उनको कहते थे, उनके खुद के शिष्य, कि गुरुदेव प्रचार तो हम करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्रचार के लिए कोई आता ही नहीं है सुनने के लिए कथा। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी आप लोग हैं मेरे सामने आप लोग हैं लेकिन नहीं के बराबर लग रहे हैं मेरे को इन द सेंस कि आप कुछ काम कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कीजिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तो उनके कुछ शिष्य हैं, वो कहते थे श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को कि गुरुदेव कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सत्संग कार्यक्रम रखते हैं और प्रचार करने के लिए बैठते हैं, तो कथा करते समय कोई आता नहीं कथा सुनने के लिए। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे कि तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। सरस्वती भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे कि that doesn't matter, the four walls will hear you, this is sufficient, don't be disappointed, go on chanting आप उसकी चिंता मत करो। अगर आप कहीं प्रवचन कर रहे हैं, कहीं कीर्तन कर रहे हैं और कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा है, चिंता मत करो, है ना। वो जो चार दीवारें हैं वो सुन रही है, कंप्यूटर की स्क्रीन है वो सुन रही है श्रीला प्रभुपाद जब टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में कथा कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो कौन आया था शुरुआत में? कोई नहीं आया था। और उनके पास कोई प्रॉपर ऐसा मृदंग भी नहीं था। आजकल तो हम लोग कीर्तन करने जाते हैं तो ऐसा प्रॉपर मृदंग नहीं रहेगा तो कीर्तनकार अपसेट हो जाता है। मृदंग बजाने वाला चाहिए, एकदम एक्सपर्ट, अच्छा मृदंग चाहिए, करताल बजाने वाला चाहिए, हारमोनियम चाहिए,
साउंड सिस्टम चाहिए, इतना सब सेटअप और कोरस भी चाहिए पब्लिक का। और कोरस नहीं रहेगा तो कीर्तनकार अपसेट हो जाते हैं, अरे कोरस नहीं दे रहा कोई, अरे इतना मैं गा रहा हूँ, इतना बड़ा व्यक्ति मैं आया गाने के लिए इतना सब कुछ लगता है, हमारे लिए कंडीशनिंग इतना है। शिला प्रभुपाद टॉम्पकिन स्क्वायर पार्क में उस पेड़ के नीचे बैठकर कथा कीर्तन कर रहे थे, कोई देखे नहीं देखे अपना कीर्तन करते जा रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई भी व्यक्ति जो आ रहे थे जा रहे थे, कोई देख रहे थे कोई नहीं देख रहे थे, कुछ फर्क नहीं पड़ता शिला प्रभुपाद को, क्योंकि शिला प्रभुपाद कृष्ण को ग्लोरीफाई करना चाहते थे, अपने आप को नहीं। हम में से अधिकांश लोग कई बार अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कथा कीर्तन करते हैं तो हमें लगता है कि 10-50 लोग नहीं आएंगे, कथा कैसे कर सकते हैं, कीर्तन करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेंगे, सब कुछ कथा कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग ऑफकोर्स कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग को धीरे धीरे हमें ठीक करना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे कि अरे दीवार को प्रचार करो, कोई बात नहीं, यू गो ऑन चैंटिंग एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। और कभी कभी कुछ उनके डिसाइपल्स कहते थे, मतलब कभी कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता था तो कोई आश्रम छोड़ के चला जाता था, कोई भक्ति छोड़ के चला जाता था। तो अगर ये कोई प्रश्न लेके आता था कि गुरुदेव ये भक्त छोड़ के चला गया, भक्ति से उसका पतन हो गया, यहाँ वहाँ चला गया, तो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे सम ऑफ द सोल्जर्स विल डाई। जब आर्मी अटैक करता है शत्रु के ऊपर, अटैक करते करते उसमें से कुछ तो घायल जरूर होंगे, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिर्फ इतना है कि हम घायल भी अगर हो गए तो भी भक्ति में टिके रहना चाहिए। आश्रम इज़ नॉट द मैटर, किसी भी आश्रम में रहे कहीं भी रहे, हमारा जप नहीं छूटना चाहिए, हमारे 4 नियम नहीं छूटने चाहिए, हमारा सत्संग हमारे भागवत साधना छूटनी नहीं चाहिए, राइट। और शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर खुद तो इतने मेहनती थे, इतने हार्ड वर्क करने वाले थे, और अपने शिष्यों में कभी भी इजी गोइंग लाइफ देखते थे तो उनको क्रिटिसाइज करते थे, उनको निंदा करते थे कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तुमको क्या एकदम इजी लाइफ चाहिए, बहुत तुमको आराम से जीवन जीना है। तो एक्चुअली खास करके जो अध्यात्म के मार्ग में है, गृहस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी जो भी हैं, स्पेशली रिनाउंस ऑर्डर में जो है, और बाकी लोग भी, हमें सबको स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा अपने थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। नहीं, अभी 16 माला करनी है तो 16 माला करने के लिए थोड़ा प्रयास तो उठाना ही पड़ता है। भाई घर के इतने सारे काम होते हैं, ऑफिस के इतने सारे काम होते हैं, फिर उसमें से हमको समय निकालना पड़ता है, राइट। तो अगर हम नहीं निकालेंगे, बोलेंगे टाइम नहीं है, आज 16 नहीं करेंगे, आज 8 ही करेंगे, 4 ही करेंगे, तो फिर काम नहीं बनेगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे कि इट्स नॉट गुड, शुड नॉट लीड अ इजी गोइंग लाइफ, राइट। और साथ में ये भी कहते थे नॉर शुड दे अटेम्प्ट टू प्रैक्टिस ऑस्टेरिटीज एंड सेक्लूजन। तो ये 2 एक्सट्रीम रहते हैं। एक एक्सट्रीम रहता है कि लोग एकदम कम साधना करते हैं, दूसरा ऐसा रहता है कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं अभी हम वृंदावन जाएंगे और उधर ही, मतलब ऑफकोर्स वृंदावन जाना गलत नहीं है, वहाँ रहना भी गलत नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अभी निर्जन भजन करूँगा, एकांत में जाकर बैठ के भजन करूँगा मैं दिन रात। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को पसंद नहीं था। वो कहते थे, उन्होंने एक सॉन्ग भी लिखा था और वो हमेशा गाते थे इस ऐसे परिस्थितियों में, मनो तुम्हें किशोर वैष्णव, कि तुम किस प्रकार के वैष्णव हो, अपने मन को बोलते हुए कहते तुम कैसे वैष्णव हो, कि तुम अकेले में जाके एकांतवास में जाके जप करना चाहते हो, लोगों को दिखाने के लिए कि तुम कितने बड़े भक्त हो, कि मैं अकेले में बैठ के 192 माला कर रहा हूँ। तुम हरिदास ठाकुर की नकल करना चाहते हो, लेकिन तुम उनकी नकल नहीं कर सकते। तो सरस्वती ठाकुर जी कहते थे यू आर चैंटिंग हरे कृष्ण इन सॉलिटरी प्लेस, इमिटेटिंग ग्रेट सेंट हरिदास ठाकुर एंड रूप गोस्वामी, बट योर मेडिटेशन इज एक्चुअली टू थिंक ऑफ वुमन एंड मनी। आप ऐसा सोचते हो कि आप अकेले में बैठ के क्या कर रहे हो, भजन करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप किसके बारे में सोच रहे हो, स्त्री और धन के बारे में सोच रहे हो। क्योंकि किसी भी बद्ध जीव के लिए, खास करके कलयुग के इस काल में, अकेले में भजन करना संभव नहीं है। ऐसे बहुत ही विरले गिने चुने विशुद्ध आत्माएं रहेंगी जो अकेले में भजन कर सकते हैं।
हम सबको संग की ज़रूरत पड़ती है भजन करने के लिए, कथा सुनने के लिए, इवन कथा करने वाले कथा करने के लिए भी उसको संग की ज़रूरत पड़ती है। अब आप बोलेंगे अकेले बैठ के कथा करो 1 घंटा, नहीं कर पाऊँगा मैं। अभी इतना धूम में जब ये वीडियो ऑन रहता तभी ऑस्ट्रेलिया लगता है। तो अब आप सोचिए, जब अकेले अगर कभी रहे हम लोग, ऐसा बोले ठीक है आप बोलते रहो 1 घंटा, ऑस्ट्रेलिया लगता है, कठिन है और वो कर भी नहीं सकते हम लोग। तो हमें संग की ज़रूरत पड़ती है ना, हमें भी, आपको भी, सबको। क्योंकि बिना संग के हम जब करने जाएंगे तो हमारा मन, हमारा सबसे बड़ा क्या है, नॉन डिवोटी हमारे साथ में रहता है, और वो मन हमें इस भौतिक जगत के कांचन और कामिनी, ये 2 चीज़ों की तरफ लेके जाएगा, धन और अपोजिट जेंडर। तो कहते हैं कि तुम ये इस प्रकार जब करने का प्रयास कर रहे हो ना, ये तुम्हारा केवल दिखावा है, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा भजन कर रहा हूँ, कितना बड़ा वैष्णव बन गया हूँ, है ना। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे, योर माइंड इज फिल्ड विथ सच डर्टी थिंग्स, सो योर भजन इज सिंपली चीटिंग। He taught that if a devotee gave up his preaching in the city in favor of solitary meditation, that was a method of cheating by imitating the great saint in hopes of getting cheap adoration from others. तो कभी कभी हमें लगता है कि इतने बड़े बड़े शहर में रह के क्या प्रचार करना है, यहाँ तो सब माया ही माया है। बॉम्बे में प्रचार करना मतलब क्या है, माया है यहाँ पे। हम तो अकेले जंगल में जाएंगे, कहीं ऐसा दूर रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, हमको क्या लगता है कि हम माया से बच पाएंगे? माया कहीं बाहर नहीं है, माया हमारे अंदर ही है। और जब तक हम लोग माया अंदर से साफ नहीं करते तब तक कुछ उसका फ़ायदा नहीं होगा। जगह चेंज करके, परिस्थितियों को चेंज करके, सिचुएशन को चेंज करके कुछ बदलने वाला नहीं है हमारे जीवन में। तो अगर हमें साफ़ करना है तो हमें अपने मन को साफ़ करना चाहिए, जिसके अंदर कचरा भरा हुआ है, और उसके लिए सत्संग की ज़रूरत है। सत्संग में जब हम आएंगे, भक्तों के संग में जब रहेंगे, उस समय भजन करना आसान होता है। बराबर है कि नहीं? ये गलत बोल रहा हूँ मैं? राघव करुणा प्रभु, गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? बोलिए। आप तो एकदम सिनिक प्लेस में बैठे हैं, पेड़ के नीचे। चलेगा, नैमिषारण्य से शौनकादि ऋषि बन के बैठे हैं। तो भजन केवल भक्तों के संग में ही होता है। भक्तों के संग के बाहर भजन करना हमारे लिए संभव नहीं है, राइट। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब शहर में माया है, ये सब इतना पॉपुलेशन, लोग, ये वो, इतने सब, इनको छोड़ छाड़ के मैं अकेले नहीं। सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मेहनत करो, यहीं पे रहो, यहीं पे प्रचार करो। इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी एक्चुअली अपने गौड़ीय मठ के जितने भी उन्होंने सेंटर खोले ना, ऐसे जगह पे खोले जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हो लोगों का। तो कम पॉपुलेशन वाले जगह पे वो अपना सेंटर खोलते ही नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जहाँ जितना पॉपुलेशन है वहाँ अगर सेंटर खोलेंगे तो ज़्यादा प्रचार कर पाएंगे, ज़्यादा आत्माओं को इस भौतिक जगत से बचा पाएंगे, राइट। तो इस प्रकार उनका ये कहना था कि वर्क हार्ड, मेहनत करो भक्ति में रहने के लिए और गुरु को प्रसन्न करने के लिए। अब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अभय वेंट ऑन लिसनिंग टू स्पिरिचुअल मास्टर एट एवरी अपॉर्चुनिटी। श्रील प्रभुपाद जैसे शुरुआत से अपने गुरु महाराज को सुनते गए, जब भी वो प्रवचन करते थे, कहीं कथा सुनने का मौका मिलता था। अपने जीवन काल में उन्होंने, सत्स्वरूप महाराज कहते हैं, रेयरली डिड अभय पुट अ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी बिफोर हिम। कभी मतलब ऑलमोस्ट नील के बराबर है कि अपने गुरु महाराज को उन्होंने कभी प्रश्न किया होगा। मतलब कुछ प्रश्न है, गुरु जी ये प्रश्न है मेरा, ये लीला का अर्थ बताइए, ये ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है, वगैरह वगैरह, कभी प्रश्न नहीं किया। ही प्रिफर्ड सिंपली टू लिसन। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं, I never asked my spiritual master a question except one, how shall I serve you? मैंने अपने गुरु महाराज को कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा सिवाय एक प्रश्न के कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। और हम में से बहुत सारे लोग यही प्रश्न नहीं करते। हम लोग 1000 प्रश्न करेंगे, कृष्ण की ये लीला कैसी है, ये फिलोसॉफिकल पॉइंट ऐसा क्यों है, ये भक्त ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों करता है, वगैरह वगैरह, फलाना फलाना, दुनिया भर के प्रश्न करेंगे, लेकिन ये प्रश्न कभी नहीं करेंगे, गुरुदेव मैं कैसे सेवा करूं आपकी। ये प्रश्न करते डर लगता ना हमको, कहीं गुरुजी बोल देंगे तुम्हारा सारा पैसा संपत्ति हमको दे दो, घर परिवार छोड़ के आ जाओ, यहाँ पे रहो, मठ में। तो ऑफकोर्स इतना आज के कलिकाल में नहीं करते, क्योंकि गुरु को भी मालूम है कि चेले का कितना क्वालिफिकेशन है। तो वो आपको बोलेंगे ज़्यादा ज़्यादा ठीक से जपा करो, ठीक से सेवा करो, राइट। लेकिन हम लोग ये प्रश्न करते ही नहीं।
हमारे तो प्रश्न दूसरे रहते हैं, मेरा समस्या ये है, मेरा समस्या वो है, उसका कैसे निवारण होगा। लेकिन हम कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते कि गुरु की समस्या क्या है, यू नो, भगवान का टेंशन क्या है, हमारे प्रीचिंग मिशन का, यू नो, किस प्रकार उसको आगे लेके जाना, ये प्रश्न हम कभी करते नहीं। एंड दैट्स व्हाई वी नेवर एडवांस। इसलिए हम भक्ति में एडवांस होते ही नहीं है, राइट। जो मेंटेलिटी हमारा इस्कॉन में आने के पहले था, वही मेंटेलिटी हम लोग कैरी करके रहते हैं यहाँ पे। इस्कॉन के पहले हम लोग क्या मेंटेलिटी लेके घूमते थे, पता है आपको क्या मेंटेलिटी के घूमते हैं? भक्ति में आने के पहले क्या था हमारा मेंटेलिटी, कौन बताएगा? बोलिए जो भी बोलना चाहते हैं। भक्ति में आने के पहले हम लोग क्या मेंटेलिटी लेके घूमते थे? जो भी बोलना चाहेगा माइक ऑन कीजिए, बोलिए। निरेन और आचा वो कनेक्ट हो रहे हैं अभी। हरे कृष्ण गुरुदेव, प्रणाम। हाँ, कहाँ से आवाज आ रही है? आकाशवाणी। प्रभु जी, भक्ति में आने से पहले बस अच्छा खाना है, अच्छा होटल में बाहर जाके अच्छी मूवी देखनी है। अच्छा, अच्छी मूवी देखनी है और बस मूवी देखनी है और कुछ नहीं? और क्या क्या हमारी इच्छाएं होती है? अमर कृष्ण प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं लगता है, बोलिए अमर कृष्ण प्रभु। भक्ति में आने के पहले हमारी क्या क्या इच्छाएं थी? हाउ टू एंजॉय इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? मयूर प्रभु, करेक्ट। तो एकदम बहुत सारे आंसरों का आंसर दे दिया उन्होंने मयूर प्रभु ने। हाँ बोलिए। पहले प्रभु जी हमको पता ही नहीं था कि ये सब ज्ञान ही नहीं था ना, इसके लिए इच्छा आने ना, जैसे समुद्र की लहरें वैसे इच्छा, एक खत्म हुई कि दूसरी, और वैसे भी जी भी रहे थे ना। बराबर। मैं शराब पी रहा था तो मुझे अगला पैक पीने के बाद ऐसा सोचता था कि दूसरा पैक कभी मिलेगा, और मांस खाने के बाद और मांस कब मिलेगा। इच्छाएं खत्म नहीं होती थी। भक्ति में आने के बाद हमको ये पता चला कि हमारी सारी इच्छाएं हमारे भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगानी चाहिए। ये पहले कहाँ ज्ञान था। करेक्ट, धन्यवाद। तो एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे एंजॉयमेंट को छोड़कर भगवान का कैसे एंजॉयमेंट होगा, भगवान के भक्तों का कैसे एंजॉयमेंट होगा, वो हमें देखना चाहिए, राइट। लेकिन उसके कुछ ट्रेसेस अभी भी हम लोग कैरी करे हुए हैं भक्ति में, कि मुझे प्रसाद नहीं मिला, मुझे विश्राम नहीं मिला, मुझे अकोमोडेशन नहीं, यात्रा जाएंगे कभी, मेरा जप नहीं हुआ, सब कुछ मेरा मेरा पे टिका रहता है। लेकिन हम कभी सोचते नहीं, अरे सामने वाले ने प्रसाद लिया क्या, सामने वाले को हमने अगर 2 गुलाब जामुन ले लिए, उसको एक भी मिला क्या, तो हम लोग अगर सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे, अपना अपना अपना, तो फिर हम अभी भी दुखी रहेंगे। भले भक्ति में भी क्यों ना हो, इस्कॉन में क्यों ना आए हों, क्योंकि हमने अपनी चेतना को चेंज नहीं किया है। खाली हमारा हो सकता है कि अटायर चेंज हो गया हो, शर्ट पैंट की जगह पे धोती कुर्ता आ गया हो, मंदिर जब जाते हैं तब तिलक धारण किया, कंठी लगाए हो, लेकिन हम लोग सिर्फ अपना अपना करते रहेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमारा वास्तविक वैधानिक स्थिति यही है कि हम सेवक हैं दूसरों के। हम लोग क्या हैं? सेवक हैं। और सेवक तभी प्रसन्न हो सकता है जब मालिक की सेवा करेगा। मालिक कौन है? जितने भी सारे वैष्णव सारे मालिक हैं हमारे, राइट। तो श्रील प्रभुपाद प्रश्न पूछते थे कि हाउ शैल आई सर्व यू, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे कि किस प्रकार मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करूं और गौड़ीय मठ को प्रीचिंग में सहायता करूं उनके लिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद उस समय गृहस्थ आश्रम में थे, और श्रील प्रभुपाद सोच रहे थे कि गृहस्थ आश्रम में अगर मैं हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा ठीक से धन कमाना और उस धन को मठ के प्रचार में देना। तो ऑफकोर्स श्रील प्रभुपाद एक प्रोमिनेंट फार्मास्यूटिकल बिजनेस में थे और बोस लैबोरेटरी के लिए काम कर रहे थे, और दूसरी कंपनियां भी उनको चाहती थी कि वो उनके साथ काम करें। वॉज क्वाइट फेमस। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, माई गुरु महाराज ऑर्डर मी यू डू दिस। श्रील प्रभुपाद को कहा था उनके गुरु महाराज ने 1922 में ही कहा था कि आप क्या करो, इस
हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार अंग्रेजी की भाषा में पूरा विश्व भर में करो आप। लेकिन शिला प्रभुपाद सोच रहे थे, बट आई थॉट लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम अ रिच मैन, देन आई शैल डू। इन द बिगिनिंग आई वॉज थिंकिंग, नाउ माई गॉड ब्रदर्स हैव टेकन संन्यास, दे आर बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर, व्हाई शैल आई बेग, लेट मी अर्न मनी एंड स्टार्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हर एक का अपना एक अंदाज होता है प्रचार करने का। शिला प्रभुपाद भी उस स्टाइल में सोच रहे थे कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और फिर उस पैसे से गौड़िया मठ को हेल्प करूंगा और प्रचार करूंगा। मेरे सन्यासी भाइयों ने, मतलब मेरे जो कुछ गुरु भाई है उन्होंने सन्यास लिया है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, सन्यास लेने के बाद भिक्षा मांग रहे हैं कि कुछ दान दे दो, हमें सेंटर खड़ा करना है, प्रचार करना है, फूड फॉर लाइफ ओपन करना है, हरिनाम कीर्तन अरेंज करना है। तो शिला प्रभुपाद सोच रहे थे कि अरे मेरे गुरु भाई सारे जिन्होंने सन्यास लिया वो सब जगह जगह जाके दान मांग रहे हैं, मैं क्यों मांगूँ, मैं तो कमाऊंगा बहुत अच्छा और फिर उस पैसे से प्रचार करूंगा, ऐसा शिला प्रभुपाद सोच रहे थे, राइट। और उस प्रकार उस समय भारत का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी था बंगाल केमिकल्स। उस बंगाल केमिकल से शिला प्रभुपाद का एक ऑफर आया था कि आप हमारे कंपनी में आ जाओ और आपको एक बहुत बड़ा पोस्ट देंगे, मैनेजरियल टाइप, उस पोस्ट में आप सेवा करो कंपनी के लिए। तो शिला प्रभुपाद ने अपना कुछ कंडीशंस रखा कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं आप, क्योंकि शिला प्रभुपाद उस समय काफ़ी एक्टिव थे, दीक्षा भी हो चुका था उनका, गौड़ीय मठ में जाते थे, सेवा करते थे, उनका अपना रोज का साधना रहेगा, सब कुछ रहेगा, हियरिंग चैंटिंग सब कुछ। तो शिला प्रभुपाद सोच रहे थे कि मेरे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, बंगाल केमिकल की तरफ से उनको ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन दिए, लेकिन हुआ ऐसा कि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन मैच नहीं हो पाए, बंगाल केमिकल के साथ। तो उस समय तो बंगाल केमिकल का ऑफर तो था, लेकिन उन्होंने उनके कंडीशन फुलफिल नहीं किया, इसलिए उन्होंने उनका इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं आऊँगा मैं आपके इधर, क्योंकि आप मेरे कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे हो। तो इतना बड़ा ऑफर था उनको, इतने बड़े कंपनी का, बंगाल केमिकल उस समय भारत का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री था, ऐसे आप अभी अगर नाम लेंगे सिप्ला, हिमालय वगैरह जो है आप जानते होंगे नाम, इंडस्ट्री में जो भी है आज चलते हैं, तो उसमें से ऐसे बड़े बड़े कंपनीज थे। तो शिला प्रभुपाद ने मना कर दिया। उसके बाद ऑफकोर्स कुछ समय बाद शिला प्रभुपाद फिर थोड़ा सोचने लगे कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना बड़ा ऑफर था, थोड़ा उनको दुख हुआ, लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद होपफुल थे, विश्वास था उनको और उम्मीद थी कि ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा, क्योंकि भविष्यवाणी था बचपन में उनके एस्ट्रोलॉजर का, ज्योतिष ने प्रेडिक्ट किया था कि ये व्यक्ति बड़ा होकर भारत का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनेगा। शिला प्रभुपाद बने ना, शिला प्रभुपाद भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने। 40 रुपये लेके गए थे अमेरिका, 40 करोड़ बना दिया उन्होंने उस समय का। और कुछ मारवाड़ी बिजनेसमैन उनके पास आते थे और पूछते थे कि अरे स्वामी जी आपने ऐसे कैसे किया, आप 40 रुपये लेके गए और 40 करोड़ ऐसे कैसे कर दिया आपने, इतना बड़ा बिजनेस। प्रभुपाद कहते थे मैं गया, न्यूयॉर्क गया, उस पेड़ के नीचे बैठा और डुगडुगी बजाया, कीर्तन किया और ये सब हो गया। तो ये जो बिजनेसमैन थे मारवाड़ी बोलते थे अरे ऐसा कैसे हुआ, लेकिन हमको कुछ तो प्रिंसिपल बताओ, बिजनेस का आपका रहस्य बताओ। प्रभुपाद बोलते थे नहीं मैंने ऐसा किया और हो गया। तो उनको समझ में नहीं आता था कि ये अलग ही हिसाब है, ये ये गुरु के ऊपर श्रद्धा और भगवान कृष्ण के नाम के ऊपर श्रद्धा की वजह से इस प्रकार उनका प्रचार प्रसार बढ़ा हुआ है, ये नहीं जानते थे। तो शिला प्रभुपाद को विश्वास था कि एस्ट्रोलॉजर ने तो बोला हुआ है भविष्य में मैं सबसे बड़ा धनी व्यक्ति बनूंगा, तो फिर जरूर बनूंगा, और डॉक्टर कार्तिक बोस जो कि बोस लेबोरेटरी के हेड थे, उन्होंने उनके ससुर जी को भी कहा था कि इज़ वेरी इंटेलिजेंट मैन, चिंता मत कीजिए, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद होपफुल थे, लेकिन जैसे कि इस भौतिक जगत का स्वभाव है, कोई भी स्थिति समान रूप से टिकती नहीं है। जैसे तुकाराम महाराज के जीवन में आप देखेंगे, बहुत बड़े तुकाराम महाराज का जीवन और शिला प्रभुपाद का जीवन पैरेलल चलता है, आप देखेंगे। तुकाराम महाराज भी बहुत बड़े, हमने कथा देखी थी तुकाराम महाराज की, राइट। तुकाराम महाराज भी बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर से थे, वैश्य फैमिली से, बड़ा बिजनेस था उनका। लेकिन एक समय ऐसा है कि बिजनेस पूरा डूब गया,
वही चीज़ शिला प्रभुपाद के जीवन में भी होती है। आप बोलेंगे भक्त बनना बहुत डेंजरस है यार भक्त बन जाऊंगा तो पूरा बिजनेस चौपट हो जाता है। तो आपके बारे में नहीं होगा ऐसा, ये केवल शुद्ध भक्तों के साथ होता है। अगर आपके साथ होगा तो आप भक्ति छोड़ देंगे, इसलिए भगवान आपके साथ नहीं करेंगे ये भगवान उनके साथ ही करते हैं जो लेवल 2 में जाना चाहते हैं भक्ति के, राइट। उनका विश्वास टेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इतना नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली उस समय मतलब स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने बंगाल केमिकल का ऑफ़र छोड़ दिया था। तो ऐसा हुआ कि इलाहाबाद से जो पूरा ऑल इंडिया ट्रैवल करते थे श्रील प्रभुपाद अपने बिजनेस टूर के लिए, और बिजनेस में अलग अलग लोगों से मिलकर अपने क्लाइंट्स कस्टमर बनाते थे, उनको अपना मेडिसिन देते थे क्रेडिट पे, उधार पे, कि चलो आप ले लो, बाद में पैसे दे देना आपको जब भी पैसा आ जाएगा। तो जैसे हम लोग भी यहाँ बुकड़म से बुक क्रेडिट में देते हैं, कि आप बुक लेके जाओ, डिस्ट्रीब्यूट करके बाद में पैसा जब आएगा तो ला के दे देना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको बुक देते हैं वो पैसा टाइम पे ला के देता नहीं है ऐसा कई बार हुआ है कि बैड डेट में चला जाता है फिर वो। तो ऑफकोर्स ये छोटा मोटा अमाउंट रहता है हमारा, ऐसा हर कोई नहीं करता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद के साथ ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे अकाउंट बनाए थे अपने वाइड इंडिया ट्रैवल करके। ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग माल तो लेके गए लेकिन पैसा नहीं दिया उन्होंने रिटर्न में, राइट। अब आया बड़ा समस्या। Many of the accounts began to fall behind in their payments and the accumulated debt began to grow until he owed Bose Laboratory a total of 10,000 rupees. तो बोस लेबोरेटरी जो था कलकत्ता में, उधर से प्रभुपाद बोस लेबोरेटरी का सामान लेते थे, उसके एजेंट बन गए थे वो, और पूरा नॉर्थ इंडिया उन्होंने एजेंट बन के बोस लेबोरेटरी के बिहाफ पे बांटते थे, सारा सामान क्रेडिट पे, और फिर पैसा रिकवर करते थे। लेकिन भगवान की असीम इच्छा से इस बार ऐसा हुआ जैसे संत तुकाराम महाराज के जीवन में हुआ था, श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी ऐसा ही हुआ कि जितना उन्होंने बहुत सारा क्रेडिट पे दिया था, कोई पैसा ही नहीं चुका रहा था। ऐसा करते 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 उस समय आप सोचिए 1936 की बात है, ये 1930s की बात है, 10,000 रुपया उनके ऊपर लोन चढ़ गया बोस लेबोरेटरी का। 10,000 रुपया मतलब आज के तो बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा, मिलियंस में हो जाएगा। और उसी समय ऐसा हुआ कि जो बोस लेबोरेटरी छोड़ के प्रभुपाद इलाहाबाद शिफ्ट हुए थे, उस समय वहाँ के पोस्ट पर जो व्यक्ति आया था मैनेजर बन के श्रील प्रभुपाद के, उस व्यक्ति ने थोड़ा सा क्या किया, चुगली किया। तो भौतिक जगत में ऐसे चलता रहता है, उसने चुगली किया श्रील प्रभुपाद का बोस लेबोरेटरी के मालिक के साथ, डॉक्टर बोस के साथ, कि अभय क्या करता है ना, बहुत इंडिपेंडेंट रहता है वो, इस तरह से बिजनेस कर रहा है कि पैसा भी नहीं आ रहा है, ऐसा बिजनेस थोड़ी करते हैं। तो अपना बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड है। और आपको पता नहीं, बीच में बंगाल केमिकल का उसको ऑफर आया था। ये बंगाल केमिकल दूसरा कंपनी है जो कंपटीशन में था बोस लेबोरेटरी के साथ, फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो ये मैनेजर ने कंप्लेन कर दिया बोस लेबोरेटरी के मैनेजर के साथ कि अभय एक तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट करता रहता है, देखो इसलिए कितना उसका पैसा नहीं आ रहा है रिटर्न, और दूसरा इसने बंगाल केमिकल के साथ टाइप करने का कोशिश किया था, आपको पता है। तो ऐसा चुगली कर दिया, बट फिर भी जो कार्तिक बोस थे, बोस लेबोरेटरी के मालिक, उनका पुराना रिश्ता था श्रील प्रभुपाद के साथ, उनके पिताजी के साथ। तो फिर भी फेवरेबली इंक्लाइंड थे, कुछ बोले नहीं, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब पैसा उनका लोन बढ़ते गया तो फिर उनसे रहा नहीं गया, वो श्रील प्रभुपाद को मिलने के लिए इलाहाबाद चले गए कलकत्ता से। वहाँ पे जाकर श्रील प्रभुपाद को मिले और फिर बात किया उनसे। वहाँ पे डॉक्टर घोष जो कि श्रील प्रभुपाद के पार्टनर थे, डॉक्टर थे, श्रील प्रभुपाद फार्मासिस्ट थे, दोनों चलाते थे बिजनेस मिलके। तो डॉक्टर घोष से बात किया उन्होंने और मैटर को पूरा चेक करने का कोशिश किया। तो डॉक्टर घोष ने कहा कि वो बहुत ही प्रामाणिक व्यक्ति है श्रील प्रभुपाद, उसने पैसा तो कुछ इधर उधर गोलमाल नहीं किया है, लेकिन उसने कुछ दिया था क्रेडिट पे, तो उसका पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है, तो अभी क्या करें उसके लिए। तो डॉक्टर बोस बोले कि ठीक है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें श्रील प्रभुपाद का कुछ फॉल्ट भी नहीं रहेगा, उसमें विश्वास है, और क्रेडिट पे देने का तो उनका पहले से चल रहा था। लेकिन डॉक्टर बोस बोलने लगे कि अभी एक्चुअली क्या है
कि इस प्रकार मैं पैसा नहीं दे सकता आप और माल नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा पैसा ऑलरेडी अटका हुआ है, तो अभी मुझे वो रोकना पड़ेगा उसको माल देने के लिए। तो डॉक्टर बोस ने एक्चुअली एक तो पहले से 10,000 रुपये का लोन था, उसके ऊपर से नया माल देना बंद कर दिया। अब देखिए कैसा प्रॉब्लम आ जाता है। तुकाराम महाराज के साथ भी ऐसे हुआ था। उन्होंने गांव में जिसको जिसको लोन दिया था, उनके पिताजी ने, किसी ने भी आके लोन दिया नहीं, वापस पैसा चुकता नहीं किया। और शिला प्रभुपाद का तुकाराम महाराज क्या कर रहे थे, जाके गांव से लोगों से लोन लेते थे। घर में अभी पैसा नहीं था, सूखा आ गया था गांव में, तो उससे एक तो गया हुआ पैसा नहीं आया, उल्टा लोन चढ़ गया। और उस लोन को चुकाने के लिए फिर घर का सब कुछ एक एक करके सामान, ये सब जमीन जायदाद सब उनका ख़त्म होने लगा धीरे 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 धीरे। तो शिला प्रभुपाद के साथ भी ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है पैरेलली। तो डॉक्टर बोस वो सोचने लगे कि ये सब ठीक है, आई कांट गो ऑन गिविंग हिम मनी, तो फिर डॉक्टर कार्तिक बोस, उन्होंने मैटर को सेटल करने के लिए अभय को कहा कि आप क्या करो, आपको जो लेबोरेटरी है प्रयाग फार्मेसी, उसका सारा अकाउंट आप मुझे हैंड ओवर कर दो। अब सोचिए, प्रयाग फार्मेसी शिला प्रभुपाद ने खोला था, उसके माध्यम से कुछ कुछ दवाइयाँ वो खुद भी बनाते थे और बहुत सारा बोस लेबोरेटरी से लेते थे। वो पूरा उसका ओनरशिप उनको देना पड़ा डॉक्टर बोस को। और डॉक्टर बोस ने उनको नई दवाइयाँ देने से मना कर दिया। इमीडिएटली इंस्टेंटली शिला प्रभुपाद अनएम्प्लॉयड हो गए बिना जॉब के। सोचिए, रातों रात। अब देखिए कैसे कैसे इवेंट होते हैं भक्तों के जीवन में एक एक करके। सबसे पहले उनको बंगाल केमिकल से ऑफ़र आया था, उन्होंने खुद रिजेक्ट कर दिया, कहा कि मेरे कंडीशंस आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो तो मैं बंगाल केमिकल में जॉब नहीं कर सकता। उसके बाद फिर जो भी उन्होंने प्रयाग फार्मेसी से सेलिंग कर रहे थे, क्रेडिट पे दिया था, उसका पैसा आना बंद हो गया। और उसके बदले में डॉक्टर बोस ने कहा कि अभी आपको पूरा जो प्रयाग फार्मेसी है उसका अकाउंट्स मेरे ओनरशिप में देना पड़ेगा, और नई दवाइयाँ उनको देने से मना कर दिया। इस प्रकार शिला प्रभुपाद देखते देखते इमीडिएटली अनएम्प्लॉयड हो गए। लोन तो चला गया, लोन चुकता हो गया, क्योंकि उन्होंने प्रयाग फार्मेसी के बदले, लोन के बदले प्रयाग फार्मेसी ले लिया उनसे। लेकिन प्रभुपाद रातों रात क्या हो गए, बिना जॉब के हो गए, अनएम्प्लॉयड। तो इस प्रकार ये शिला प्रभुपाद के लीलामृत का ये ऐसा सेक्शन है जो पढ़ने में काफ़ी दुखद लगता है ना। लेकिन एक भक्त के जीवन में किस प्रकार भगवान ऐसे इवेंट अरेंज करते हैं जिससे भक्त अभी शुद्ध भक्तों के बारे में तो अलग ही बात है, उनका जीवन तो पूर्णतः भगवान के हाथों में होता है और भगवान ही कंप्लीट उनको टेक ओवर करके रहते हैं। इनका जीवन कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा। अब हमारे बारे में यही कह सकते हैं हम लोग कि अगर हमारे जीवन में कभी ऐसा हो तो हम ऐसे प्रसंगों को पढ़ें शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में से, लीलामृत में से, और ये समझने का प्रयास करें कि ये सब जो भी हो रहा है हमारे साथ, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। शिला प्रभुपाद के साथ क्या क्या हुआ, एक आचार्य है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अगर उनके साथ इतना सब कुछ हो सकता है तो हमारे साथ थोड़ा थोड़ा होते रहता है यहाँ वहाँ, वो हमारे शुद्धिकरण के लिए, और प्रभुपाद के साथ जो होता है उनके ग्लोरिफिकेशन के लिए। शुद्ध भक्तों के साथ जो भी होता है वो उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, कि देखो मेरा भक्त ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरी भक्ति छोड़ेगा नहीं। और प्रभुपाद का मिशन और स्ट्रांग होते जाएगा। आप देखेंगे अगले सत्र में धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े गए कि शिला प्रभुपाद का भक्ति और स्ट्रांग होगा, उनका अपने गुरु के प्रति समर्पण और मजबूत बनते जाएगा। ये शुद्ध भक्तों के साथ होता है। और हम जैसे जो भक्त रहते हैं नौसिखिए, उनके जीवन में जब ऐसी स्थिति आती है तो हमको शुद्ध करने के लिए, समझाने के लिए कि भौतिक जगत कोई खास अच्छी जगह नहीं यहाँ रहने के लायक। यहाँ से हमें जितना जल्दी हो सके क्या करना चाहिए, अपना भजन अच्छी तरह करके, अपने भक्तिरता बीज को अच्छी तरह पोषित करके श्रवणम कीर्तन से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें आध्यात्मिक जगत की तरफ प्रयाण करना चाहिए। तो हम देखेंगे आगे अगली बार किस प्रकार फिर इस प्रसंग को आगे बढ़ाते सत्स्वरूप महाराज। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो पूछिए, अदरवाइज आप लोग फिर आपस में चर्चा कर सकते हैं जो भी चर्चा करना चाहते हैं बाद में। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।